Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla, and in today's described video, we are going to discuss about or we are going to understand about anchor investors. पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया में आईपीओस की भरमार रही है और इन्हीं आईपीओस की वजह से हम कंटिन्यूअसली न्यूज़ में एंकर इन्वेस्टर टर्म सुन रहे हैं। ये न्यूज़ कंटिन्यूअसली टर्म में फ्लैश हो रहा है। तो इस वीडियो में हम एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है किसी भी कंपनी के आईपीओ में और ये कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली आपको एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में पूरी और कंप्लीट डिटेल यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे जाने से पहले आई वुड request all of you to like, share and subscribe these videos and please the bell icon so that you never miss any important or significant video from this channel. तो देख लेते हैं एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो ये कंसेप्ट इंडिया में 2009 में सेबी ने लॉन्च किया था। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स एंकर इन्वेस्टर्स की तरह काम नहीं कर सकते। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि किसी भी कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आईपीओस के ओपन होने सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने से पहले आईपीओस का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ग्लोबल मार्केट में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है। These are also called as cornerstone investors. And as the name denote itself, the anchor investors are required to take up the shares at a fixed price to make other investors confidence and improve the demand of the share. तो बेसिकली किसी कंपनी के आईपीओ आने से पहले एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट फाइनलाइज होती है और आईपीओ एक्चुअली जब पब्लिक के लिए ओपन हो, सब्सक्रिप्शन पब्लिक के लिए जब एक्चुअली ओपन होने वाला होता है उससे एक दिन पहले 1 वर्किंग डे बिफोर जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिग्निफिकेंट अमाउंट के शेयर अलोकेट होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका सिर्फ इतना पर्पस होता है कि पब्लिक में किसी पर्टिकुलर कंपनी के उस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ को लेकर के एक हेल्दी डिमांड क्रिएट की जा सके। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स पर और फॉरेन इन्वेस्टर्स पर कि ये कंपनी के आईपीओ जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। दैट इज व्हाई अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस। सो इसका सीधा पर्पस ये होता है कि जो अदर इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके माइंड में कॉन्फिडेंस बनाया जाए कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर के, कंपनी के आईपीओ को लेकर के और हेल्दी डिमांड क्रिएट करी जाए। एंड ईच एंकर इन्वेस्टर्स नीड टू एटलीस्ट इन्वेस्ट मिनिमम ₹10 करोड़ इन द इशू। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करता है तो एटलीस्ट 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसे उस कंपनी के आईपीओ में करना पड़ेगा टू बी नेम्ड एज एंकर इन्वेस्टर। अगर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करें हम एंकर इन्वेस्टर्स के तो डेफिनेटली दे गेट द गारंटीड कोटा फॉर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट। एक कोटा फिक्स होता है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए और वो कोटा गारंटीड होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, anchor investors are able to make an offer of shares at anywhere. It is to be noted that it should be within the price band which is declared by the company. लेकिन उसको सेल करने से पहले एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि एटलीस्ट 30 डेज का होता है। उस लॉक इन पीरियड तक एंकर इन्वेस्टर्स को वो शेयर वो आईपीओस के इश्यूज को होल्ड करके रखना पड़ता है। इसका मतलब 30 दिन से पहले कंपनी के आईपीओ इशू होने के 30 दिन तक से लेकर के 30 दिन तक आईपीओ से 30 दिन तक लेकर के एंकर इन्वेस्टर को का पीरियड होता है लॉक इन पीरियड बोलते हैं। और इस ड्यूरेशन में एंकर इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू सेल देयर शेयर्स। और जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो यही होता है कि 1 डे बिफोर ओपनिंग ऑफ द आईपीओ फॉर पब्लिक एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाता है। तो डन अ डे बिफोर एन आईपीओ ओपन्स। और जैसे ही अच्छे खासे एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आती है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, अदर नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है कि दीज आर द एंकर इन्वेस्टर्स और ये इंपॉर्टेंट क्रेडिट वर्दी इन्वेस्टर्स हमारे आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। सो पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स शुड go for subscription of a particular company's IPO.
Who can be anchor investors? Any institutional investors, including sovereign fund, mutual funds, pension funds, FPI registered with Security and Exchange Board of India. So any institutional investors, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, पेंशन फंड हो इंडिया में, they can work as और they can participate as anchor investors. यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, retail investors और other institutional investors cannot be anchor investors. अब क्वेश्चन ये उठता है कितना एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के आईपीओ में? क्या जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई लिमिट है? यस, देयर इज अ लिमिट. कंपनीज विद प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड, ऐसी कंपनीज जो कि मेच्योर्ड कंपनीज है, जिनका 3 या 4 साल से प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड है, अगर वो फर्स्ट टाइम जाती हैं अपने आप को लिस्ट करने के लिए आईपीओ के लिए, तो उनका 50% रिजर्व हो सकता है QIBs के लिए. QIB स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो कि सेबी क्वालिफाइड होते हैं, मतलब सेबी अप्रूव्ड होते हैं. तो उनका 50% तक एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व होता है. 35% इज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अदर 15% फॉर NIIs. ऐसी कंपनी जिनका कोई प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि स्टार्टअप्स. कोई अगर स्टार्टअप छोटी कंपनी अगर किसी आईपीओ के लिए जाती है तो उसका 75% एंकर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रिजर्व हो सकता है. 75% इज रिजर्व फॉर QIB, 10% फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड 15% फॉर NII. तो अगर आप देखें तो ऐसी कंपनी जिनका प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है या जो स्टार्टअप्स हैं, जो एक रिस्की एवेन्यू होता है, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रिक्ट लिमिट है कि 10% से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते, जस्ट टू सिक्योर देयर राइट्स और जस्ट टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट. से भी ने ये कैप लगा रखी. वहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 75% तक एंकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो अगर देखा जाए किसी भी कंपनी में मैक्सिमम ऑफ 60% ऑफ शेयर्स फॉर QIB कैन बी एलोकेटेड टू एंकर इन्वेस्टर्स. अगर इन दोनों कोटा को मिला दिया जाए तो मैक्सिमम किसी भी कंपनी में 60% से ज़्यादा के शेयर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं खरीद सकते, चाहे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड के साथ आ रही हो या नो प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड के साथ आ रही हो. And 1/3 shares available in the anchor book are reserved for domestic mutual funds. तो ये सेबी की गाइडलाइंस है. तो आप ओवरऑल लिमिट आ सकते हैं 60% से ज़्यादा एंकर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है. अब ये क्वेश्चन उठता है प्राइसिंग कैसे होती है, किस प्राइस पर जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब्सक्रिप्शन करते हैं. तो ये प्राइसिंग जो होती है नेगोशिएशन के बेस पर होती है, रिलेशनशिप के बेस पर होती है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है, उनके मैनेजर्स के साथ कैसा रिलेशंस है, इसके बेसिस पर प्राइसिंग डिसाइड होती है. बिडिंग की प्रोसेस नहीं होती. इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनीज डिस्क्रिशन. कौन एंकर इन्वेस्टर होगा, कौन नहीं होगा, इसका फाइनलाइजेशन भी कंपनी खुद करती है और ये लिस्ट एक वर्किंग डे पहले आ जाती है और एंकर इन्वेस्टर्स को सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. और अगर कोई अच्छे खासे गुड वर्दी नेट हाई वर्दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जाता है पब्लिक के माइंड में दैट दीज पर्टिकुलर आईपीओस आर प्रॉफिटेबल एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हेल्दी डिमांड और गुड सब्सक्रिप्शन रेट फॉर कंपनीज आईपीओ. सो ये इंपॉर्टेंट रोल एंकर इन्वेस्टर्स प्ले करते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर दीज वीडियोज. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.